नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। पहले हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर वीडियोस बनाते थे। आज हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे। ये मैसेजेस आपकी पूरी जिंदगी से रिलेटेड होंगे, आपके बारे में, आपकी परिवार के बारे में, पैसे के लिए, आपके करियर के लिए। जो भी कोई मैसेजेस होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। अगर कोई परेशानी होगी जिसका आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा कि सल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा, क्या चीज है जो आपके रास्ते में आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसका एंड नहीं हो रहा था, या फिर आप उसका एंड कर नहीं पा रहे थे, कोई भी बात जो आपके दिल को लग गई थी, चाहे आपके रिश्तों को लेकर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तों में कुछ बातें हो जाती हैं, किसी की बातें आपको चुभ जाती हैं, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो कोई बात है जिसको आप दिल से निकाल नहीं पा रहे, और उसी की वजह से ही आपकी जिंदगी रुकी हुई है, आपके दिल को चोट पहुंची हुई है, आपका दिल हील नहीं हो पा रहा। अगर किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको भी पता है कि सही नहीं है, किसी से मदद ले रहे हैं, किसी पर नजर रख रहे हैं, किसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जो आपकी इज्जत को कम कर रहा हो, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि जो भी हुआ है वो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, उसको एंड करिए। क्योंकि अगर आप एंड नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता जाएगा, इसकी वजह से आप खुद भी अपसेट रहेंगे। इस सिचुएशन का कोई हल तो नहीं निकलेगा, पर आपकी इमेज जरूर खराब हो जाएगी। तो आपके लिए यही प्रिकॉशन है कि हाँ, जो भी पास्ट में हो गया है वो हो गया है, उसको खत्म करिए। चलिए कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे। जहां भी आपकी रिलेशनशिप्स की बातें आती हैं, आपके दिल का मामला है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को लग चुकी हैं। तो आपको खुद को भी माफ करना है अगर कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, और दूसरों को भी माफ करना है अगर गलतियां उनसे हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के या तो करीब नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता तो है पर कमिटमेंट नहीं है, तो हाँ, उन इश्यूज की वजह से आप कमिट नहीं कर रहे। कुछ बातें जो पास्ट में हो चुकी हैं उन्हीं को मन में रिपीट करते जा रहे हैं। तो आपको हाँ, उन चीजों को छोड़ना है, जाने देना है। अगर तो आप अपनी रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको सल्यूशन मिले, आपकी भी जिंदगी आगे बेहतर हो, तो आपको खुद को सीखना है। जो भी बातें आपके दिल को लग गई हैं उनको जाने देना है और नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ना है। अब देख लेते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज है, आपके काम कारोबार के लिए क्या मैसेज आता है। आपके काम में अगर कुछ है, कुछ आपको जानने की जरूरत है,
आपके करियर के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि शायद आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे, कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, आप ऑनलाइन काम कर रहे थे, यूट्यूब भी हो सकता है, जहां पर जैसी आपने उम्मीद रखी हुई थी शायद वैसी एक्सपेंशंस आपको नहीं मिल रही हैं। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजता है, कोई ईवल आई है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा, आपको बस परेशानियां ही मिल रही हैं। ऐसा होता है कि जितना हम काम कर रहे होते हैं वैसा रिजल्ट मिल नहीं रहा होता। तो ये चीजें आपको परेशान कर रही थी। ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए है, पर हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको महसूस हो रहा है कि उनके करियर में जो परेशानियां हैं वो किसी नेगेटिविटी की वजह से आ रही हैं। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आप अपना काम करते रहिए, उसके अंदर पैशन लेकर आइए, बस हाँ खुद को ओपन माइंडेड रखना है। जो भी एक्सपीरियंसेस अब तक आपको मिले हैं उनसे सीखना है। अगर कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो आपको सीखना है कि ऐसी एनर्जीज के साथ टैकल कैसे किया जाता है। और दूसरी बात, फ्लेक्सिबल रहिए। जरूरी भी नहीं होता कि कोई नेगेटिविटी ही हो, कोई ब्लॉकेजेस लगा ही रहा हो। ऐसा भी हो जाता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप ज्यादा फ्लेक्सिबल बने, अपने काम को और ज्यादा निखारें, कोई नई स्किल सीखें, क्योंकि हो सकता है आपका पर्पस कुछ और है। यूनिवर्स आपसे कुछ और करवाना चाहता है, आपके अंदर कोई नई एबिलिटी लेकर आना चाहता है और आपका ध्यान कहीं और ही है। तो आपको अपने अंदर कुछ चेंज लेके आइए, अपने काम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए और बेटर बनाइए। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो औरों को अपनी बातों से, अपने काम से, अपनी एबिलिटी से, अपनी स्किल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पर आपका इस वक्त दिल टूट रहा है क्योंकि एक्सपेंशन नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से आप काफी डाउन महसूस कर रहे हैं। तो आपको अपनी एबिलिटीज पर पूरा विश्वास रखना है, अपना काम करते रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक तरह की जर्नी है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पर आपको सक्सेस चाहिए, आपको उस पॉइंट पर पहुंचना ही है। ये एक लंबा प्रोसेस है और इस लंबे प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखेंगे, औरों को भी सिखाएंगे। तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। हाँ, अगर कुछ नेगेटिव है तो उसे टैकल करिए और जरूरी नहीं कि ये बात मन में बिठा ही लेनी है। बस अपने काम पर फोकस करके उसको बेहतर बनाइए। तो आप देखिएगा कि आपको चेंज भी मिलेगी, आपका काम भी ग्रो करेगा। अगर हम बात करें आपकी इनकम को लेकर, पैसे को लेकर, आपकी स्किल को लेकर, कहीं जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का कोई और भी हिस्सा हो सकता है, जरूरी नहीं आपका पैसा, इनकम और काम ही हो। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको ये बात जानने की जरूरत है कि आपको अपनी स्किल में मास्टरी करना जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन जरूरी है। अगर आप खुद स्किल्ड नहीं हैं तो शायद ये भी एक वजह बनती है कि अभी आप ग्रो नहीं कर रहे। शायद यही एक वजह है कि आपको आगे नहीं ले जाया जा रहा, क्योंकि आपका खुद पहले मास्टर बनना जरूरी है, तभी आप औरों के लिए काम कर पाएंगे, औरों को सिखा पाएंगे। तो जो भी चीजें अभी आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, जानने की कोशिश करिए कि वहां पर कमी क्या है। जब आप
उन चीजों को पता कर लेंगे, उन पर काम कर लेंगे, तब आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अब जरूरी नहीं कि ये आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा है, ये कोई भी हिस्सा हो सकता है जहां पर इस वक्त स्ट्रगल है, जहां आप कंप्लेन कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे कोई और वजह हो। बस हाँ, कुछ ऐसा है जहां आपको कुछ बातों को जानने की जरूरत है, उनके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है। आप शायद सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, उदास हैं, ऐसा कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, आपको जो चीज चाहिए क्यों नहीं मिल रही। तो शायद आप ही को थोड़ा कुछ और काम करने की जरूरत है। थोड़ी रिसर्च करिए, कुछ बातों का पता करिए, अपने अंदर चेंज लेकर आइए, तो उसके बाद आपकी सारे काम भी बनेंगे, आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बिट्रे किया, कुछ चीटिंग कर दी, आपको पता चल गया, उन चीजों से आपके दिल को बहुत चोट पहुंची हुई है, उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको उन चीजों को जाने देना है। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जो भी हुआ है वो सामने वाले की गलती थी, उनकी मजबूरी थी, जाने अनजाने में किया। आपको सिर्फ उनकी इंटेंशन देखनी है कि जो भी उन्होंने किया क्यों किया, उसके पीछे क्या उनकी इंटेंशन बुरी थी, या फिर उन्होंने नादानी में कर दिया, गलती से कर दिया। उस चीज को पकड़िए मत, क्योंकि ये औरों को नहीं, आपको तकलीफ दे रही है। यस, इसी की वजह से आप अकेले हो गए हुए हैं, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि डिप्रेशन ही हो। जब इंसान अकेले में सोचता चला जाता है तो उसको महसूस ऐसा ही होता है कि उसका कोई नहीं, उसका कोई वेल विशर नहीं, उसका कोई अच्छा नहीं चाहता। अगर धोखा किसी एक ने दिया है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि सारे ही धोखेबाज हैं, आपका कोई भी नहीं है। तो इस तरह की मेंटल स्टेट से बाहर निकलिए। ऐसा ना हो कि इन बातों के बारे में सोचते सोचते आप खुद को डिप्रेस कर लें। इस वक्त अगर आप डिप्रेस्ड नहीं भी हैं तो ऐसी स्टेट में चले मत जाइएगा। जो भी चीजों ने आपको हर्ट किया हुआ है उनको हील करिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आपने उस पोटेंशियल को वहीं पर दबाकर रख लिया हुआ है। आपको एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को दोबारा से ट्रैक पर लेके आने की जरूरत है। आपके सपने होंगे और वो भी बड़े होंगे। आप उनको रियलिटी में चेंज करना भी चाहते हैं, आप काम कर भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो चोट लगी हुई है उस चोट को आप छोड़ नहीं पा रहे। इसी की वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है। आप माने या ना माने, अगर आप उदास हैं, अगर आपकी एनर्जी लो है, तो आप उसी स्टेट में रहते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, आप जानते होंगे कि इससे हमारी चक्रास की एनर्जी भी ब्लॉक होती है। तो अगर एनर्जी का फ्लो नहीं है तो ये आपकी जिंदगी में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो आप जानते हैं कि ये प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स के इफेक्ट्स, इन सब से कनेक्टेड होती हैं। तो एक भी चीज, एक भी प्लैनेट, आपकी जिंदगी का एक भी एरिया अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसका असर आपके और हिस्सों पर भी पड़ता है। तो अगर आपका दिल टूटा हुआ है अपनी रिलेशनशिप्स की वजह से, तो आप देखेंगे कि इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। तो आपको किसी एक रीजन की वजह से आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट नहीं होने देना है। जो भी चोट लगी हुई है उसको हील करिए, रेस्ट करिए,
आपको जो करना अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आपकी कोई हॉबी है, तो उसमें ध्यान लगाइए। जो भी बातों ने आपको हर्ट किया है उनको जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग ही गलतियां करते हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। जो हो गया है उसे जाने दीजिए, माफ करिए। अपनी जिंदगी से इन चीजों को दूर करिए। उसके बाद ही आपकी जिंदगी सेटल हो पाएगी, आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आपको खुशियां भी मिलेंगी। तो आपकी पूरी रीडिंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि किसी चीज ने आपको चोट पहुंचाई हुई है। ये आपकी लव रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं या फिर आपके कोई और रिश्ते भी, जिनकी वजह से या जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे। तो उन चीजों को अपने दिमाग से निकालिए, अपनी चोट को हील करिए। अपने करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है तो थोड़ी सी चेंजेस करिए, फ्लेक्सिबल बनिए, अपनी स्किल पर काम करिए। उसके बाद आपको हर चीज मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी और खुशियां भी। तो आज की रीडिंग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको कुछ मैसेजेस मिले होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका सल्यूशन मिला होगा। और कोई सवाल हो, किसी और बारे में जानना चाहें तो कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगी। बाकी ये भी बताइएगा कि आपको इस तरह से रीडिंग करना अच्छा लगा या नहीं। अगर आप इसे प्रेफर करते हैं तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर अपने काम में कोई और चेंज लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। दोबारा फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।